स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पाउलो कोएल्हो की कीमियागर मतलब द एल्केमिस्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये किताब पढ़ी तो बहुत लोगों ने है, पर इसके जो गहरे मैसेज हैं उन पर बात करना दिलचस्प रहेगा। सही कहा। तो कहानी तो सबको पता ही होगी। सैंटियागो अंदालूसिया का एक चरवाहा है और उसे बार बार एक सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना दबा है। हाँ, और यही सपना उसे उसकी पर्सनल लेजेंड की तलाश में खींच ले जाता है, मतलब उसके जीवन का जो असली मकसद है। लेकिन ये सिर्फ एक बाहरी खजाने की खोज तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक अंदरूनी यात्रा है। वो खजाना तो बस एक सिंबल है, एक प्रतीक। अच्छा। किताब का असली जादू तो इस बात में है कि सैंटियागो रास्ते में खुद को कैसे समझता है, कैसे बदलता है। ये किताब जो 1988 में पुर्तगाली में आई थी, फिक्शन, एडवेंचर, फिलॉसफी सब का एक मिक्स है। और इस बदलाव में रास्ते में जो लोग उसे मिलते हैं उनका बड़ा हाथ है। बहुत ज्यादा। जैसे वो मेल्किसेडेक है ना जी, वो रहस्यमयी राजा, या फिर वो क्रिस्टल बेचने वाला व्यापारी। सही कहा। वो सिर्फ किरदार नहीं है, वो जैसे जीवन के अलग अलग रास्ते या सिद्धांतों के प्रतीक हैं। मेल्किसेडेक पर्सनल लेजेंड की अहमियत बताता है। तो वहीं वो क्रिस्टल व्यापारी उस डर को दिखाता है जो हमें सपने पूरे करने से रोकता है। वो एक तरह की चेतावनी है। और फातिमा भी है। हाँ, फातिमा, जो प्रेम और सपने के बीच चुनाव की बात सामने लाती है। और जाहिर है खुद कीमियागर। हाँ, कीमियागर, जो सांटियागो को प्रकृति के इशारे, सोल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो जुड़ाव जिसे सब चीजें बंधी हैं, उसे समझना सिखाता है। ये सोल ऑफ द वर्ल्ड वाला आइडिया बड़ा फैसिनेटिंग है। और ये कीमियागिरी, अल्केमी, इसे भी यहाँ सिर्फ सोना बनाने की कला नहीं माना गया है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कीमियागिरी यहाँ एक बहुत गहरा मेटाफर है, एक रूपक, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का, आत्म सुधार का। अच्छा, कैसे? जैसे कीमियागर साधारण धातु को सोने में बदलने की कोशिश करता है, वैसे ही इंसान अपने अंदर के डर, अपनी कमियों को समझकर उन्हें साहस और ज्ञान में बदल सकता है। सैंटियागो की रेगिस्तान की यात्रा, उसकी मुश्किलें, वो सब इसी अंदरूनी कीमिया का हिस्सा है। मतलब बाहरी दुनिया के साथ साथ अंदर की दुनिया को भी समझना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसी सफर से वो इतनी मशहूर लाइन आई है कि जब आप सच में कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में आपकी मदद करने की साजिश करती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, लगता तो है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं कर देता चीजों को? ये बहुत अच्छा सवाल है और इस लाइन की आलोचना भी होती है। मेरे ख्याल से इसे लिटरली नहीं लेना चाहिए कि यूनिवर्स कोई जादू करके सब दे देगा। इसका मतलब शायद ये है कि जब आप पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो आप मौकों को बेहतर पहचानते हैं। अच्छा, आपके अंदर हिम्मत आती है मुश्किलों से लड़ने की, और आप ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं जो मदद करे। तो वो साजिश असल में आपकी अपनी शिद्दत का नतीजा है। ये नजरिया बेहतर है। किताब में एक और लाइन है, किसी सपने के सच होने की संभावना ही जीवन को दिलचस्प बनाती है। ये प्रोसेस पर जोर देती है, सिर्फ मंजिल पर नहीं। शायद इसीलिए ये किताब इतनी कामयाब हुई है ना। 80 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद, करोड़ों कॉपियां बिकी हैं। ये सिर्फ एक अच्छी कहानी तो नहीं है। बिल्कुल, ये किताब उम्मीद, मकसद की तलाश, सपनों पर यकीन, इन सब बेसिक इंसानी इच्छाओं को छूती है। आज के समय में जब कई लोग अपनी जिंदगी में कोई दिशा या मतलब ढूंढ रहे होते हैं, तो कीमियागर एक सरल लेकिन गहरा संदेश देती है कि जवाब अंदर ही है और सफर खुद एक इनाम है। तो संक्षेप में कहें तो ये बाहरी खजाने से ज्यादा अंदरूनी खजाने की कहानी है। अपने डर पर काबू पाना, प्रकृति से जुड़ना, अपने दिल की सुनना। बिल्कुल। और देखिए, बाहरी सोना तो उसे आखिर में वही मिलता है जहां से वो चला था। अरे हाँ, जो इस बात पर जोर देता है कि असली दौलत तो वो अंदरूनी बदलाव है जो सफर में हुआ। सही बात। और यहीं पर शायद हम एक सवाल छोड़ सकते हैं आगे सोचने के लिए। किताब पर्सनल लेजेंड पर तो बहुत जोर देती है, लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है जब किसी का अपना सपना उसके परिवार, समाज या दूसरी जिम्मेदारियों से टकराता है? किताब इस उलझन का सीधा जवाब नहीं देती, पर यह सवाल पाठक के मन में जरूर छोड़ जाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। व्यक्तिगत सपने और सामाजिक कर्तव्य के बीच संतुलन। हाँ,